फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग महाद्वीप और महासागर की पार्ट 2 क्लासेस के वीडियो के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि संपूर्ण पृथ्वी को यानी होल्ड वर्ल्ड को 7 महाद्वीप यानी कि 7 कॉन्टिनेंट और 5 महासागर यानी कि 5 ओशियन में बांटा था। लेकिन पिछले क्लास में हम लोग 7 महाद्वीप यानी कि 7 महादेशों के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका था। इसलिए आज का हमारा टॉपिक होगा महासागर। सबसे पहला क्वेश्चन कि महासागर कहते किसको हैं? तो महासागर उसे कहेंगे कि जलीय भाग के बृहद स्वरूप को मतलब लार्ज पार्ट को महासागर कहा जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि संपूर्ण पृथ्वी को यानी कि होल वर्ल्ड को 5 महासागरों में बांटा गया है। इसीलिए महासागरों की कुल संख्या कितनी है? 5 है। तो आप लोग को पता ही होगा कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। तो वहीं विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक ओशियन यानी कि आर्कटिक महासागर है। अब हम लोग बात करेंगे कि क्षेत्रफल के आधार पर महासागरों के क्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग को पता ही होगा कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जिसे हम लोग पैसिफिक ओशियन भी कहते हैं। तो वहीं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है, जिसे हम लोग अटलांटिक ओशियन भी कहते हैं। तो वहीं विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है, जिसे हम लोग इंडियन ओशियन भी क्या कहते हैं। तो वहीं विश्व का चौथा सबसे बड़ा महासागर अंटार्कटिका महासागर है, और अंटार्कटिका महासागर को दक्षिणी महासागर या सदर्न ओशियन भी क्या कहा जाता है। तो वहीं विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है, जिसे हम लोग आर्कटिक ओशियन भी कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि संपूर्ण पृथ्वी को 5 महासागरों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा अंटार्कटिका महासागर, जिसे हम लोग दक्षिणी महासागर या सदर्न ओशियन भी कहते हैं। तो वहीं 5वां आर्कटिक महासागर। ठीक, मैंने जितने भी आपको महासागर यानी कि ओशियंस के बारे में बताया, उसमें एक एक करके सभी की लोकेशन यानी कि स्थिति, फैक्ट्स और आकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पैसिफिक ओशियन के बारे में, जिसे हम लोग प्रशांत महासागर भी कहते हैं। तो आप लोग को मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि पैसिफिक ओशियन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे गहरा महासागर है। ये जो ब्लू रंग का जो हमको दिख रहा है, ये हमारा क्या है? ये हमारा है पैसिफिक ओशियन, जो कि विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे गहरा महासागर है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि पैसिफिक ओशियन के मध्य से होकर 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि भूमध्य रेखा गुजरती है, जो संपूर्ण पैसिफिक ओशियन यानी कि संपूर्ण प्रशांत महासागर को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन और साउथ पैसिफिक ओशियन। और आप लोग को ये भी दिख रहा होगा कि पैसिफिक ओशियन के पश्चिम में एशिया महादेश और ऑस्ट्रेलिया महादेश हैं। तो वहीं पैसिफिक ओशियन के पूरब में नॉर्थ अमेरिका महादेश और साउथ अमेरिका महादेश स्थित है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि विश्व का कुल जल मंडल का लगभग 46% जल अकेला पैसिफिक ओशियन कवर करती है। कितना? लगभग 46% जल अकेला पैसिफिक ओशियन कवर करती है। इसीलिए पैसिफिक ओशियन
विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे गहरा महासागर है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे गहरा बिंदु यानी कि सबसे गहरा भाग मैरियाना ट्रेंच इसी पैसिफिक ओशियन में स्थित है, जिसकी गहराई लगभग 11,000 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर से भी ज़्यादा इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। अब हम लोग बात करेंगे कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर ये अटलांटिक ओशियन है, जिसे हम लोग अंध महासागर भी कहते हैं। और आप लोग को पता होना चाहिए कि अटलांटिक ओशियन का आकार यानी कि साइज अंग्रेजी अक्षर के एस आकार का है। अभी हमने बात किया था कि पैसिफिक ओशियन का आकार यानी कि साइज लगभग गोलाकार है, तो वहीं अटलांटिक ओशियन का आकार लगभग अंग्रेजी अक्षर के एस आकार का है। और अटलांटिक ओशियन को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और दूसरा हमारा होता है साउथ अटलांटिक ओशियन। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अटलांटिक ओशियन के पश्चिम में नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हैं और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हैं, तो वहीं अटलांटिक ओशियन के पूरब में अफ्रीका कॉन्टिनेंट हैं और यूरोप कॉन्टिनेंट हैं। तो आपको अटलांटिक ओशियन की स्थिति के बारे में पता चल गया कि अटलांटिक ओशियन के पश्चिम में नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हैं, तो वहीं अटलांटिक ओशियन के पूरब में अफ्रीका कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट स्थित है। लोग बात करें कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है, जिसे इंग्लिश में इंडियन ओशियन भी कहते हैं। और आप लोग को पता होना चाहिए कि इंडियन ओशियन का आकार लगभग त्रिभुजाकार है, यानी कि ट्रायंगुलर शेप है। और आपको पता होना चाहिए कि हिंद महासागर एकमात्र महासागर है जिसका नाम हमारे देश हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। अब हम लोग बात करेंगे कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा महासागर सदर्न ओशियन है, जिसे हम लोग दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका महासागर भी कहते हैं, जो कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा महासागर है। और आप लोग को पता ही होगा कि विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक ओशियन है। ये जो हरे रंग का जो दिख रहा है, ये विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक ओशियन है। आज हम लोग ने पढ़ा 5 प्रकार के ओशियंस यानी कि महासागर के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा पैसिफिक ओशियंस के बारे में, दूसरा अटलांटिक ओशियंस के बारे में, तीसरा इंडियन ओशियंस के बारे में, और चौथा सदर्न ओशियंस के बारे में, और सबसे लास्ट में हम लोगों ने आर्कटिक ओशियंस के बारे में पढ़ा। तो अभी तक मैंने आपको कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप और ओशियंस यानी कि महासागर के बारे में पढ़ाया। अगर आप लोगों को इस टॉपिक में जो भी दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगले क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल KH नॉलेज स्मार्ट एकेडमी से जुड़े रहें। थैंक यू, दैट्स ऑल।